हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो होने वाला है नाउन्स के बारे में। नाउन्स के बारे में वैसे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में, तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, वो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो नाउन के बारे में ये डिटेल्ड वीडियो है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। नाउन जो होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। ये हम सबने पढ़ा हुआ है, हमेशा पढ़ते आए हैं कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का, इंसान का या फिर जगह का नाम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और हम उन्हें छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। जैसे कि अगर भी मैं बात करूँ तो ये पेन जो मेरे हाथ में है, ये एक नाउन है। ये हेडफोन, ये नाउन है। मेरा भी एक नाम है, तो मैं भी एक नाउन हूँ। तो यानी ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हमें नज़र आती हैं, जिन चीज़ों का हम नाम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं लेकिन उसका कुछ नाम है, तो वो सारी चीज़ें नाउन्स के अंदर काउंट होती हैं। यानी कि नेमिंग वर्ड, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ नाउन। उसके बाद बात आती है कि इसके कितने काइंड्स होते हैं। तो इसके हम बेसिकली बहुत सारे इसको मॉडिफाई करके एटलीस्ट 8 या 9 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 6 नाउन्स के बारे में बात करेंगे। साथ में उसकी सब कैटेगरी में 2 नाउन्स और पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है कॉमन नाउन, उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और लास्ट में आता है कॉन्क्रीट नाउन। इसके में अगर हम बात करना चाहें सबसे पहली कैटेगरी के बारे में, तो हमारी होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो होता है अ नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। यानी कि एक जैसे दिखने वाले जितने भी दुनिया में कहीं भी हो, वो उन सबको हम एक ही नाम से बुला सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो जितने भी लड़के हैं दुनिया में, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? बॉय कह सकते हैं। तो इसलिए ये इनका कॉमन नाम हो गया। जितनी भी महिलाएं हैं उनको हम विमेन कह सकते हैं, तो वुमन उनका नाम हो गया। अगर हम किसी को एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे फीचर्स वाले कोई भी चीज़ है, इंसान है या फिर जगह है, उन सबको अगर हम एक कॉमन नाम दे सकते हैं, तो हम इसको कॉमन नाउन के अंदर डालेंगे। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ तो वो होता है शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स। तो यहाँ पर जो बुक्स वर्ड है, इसमें मैंने किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लिया है, लेकिन क्योंकि ये बुक एक नाम है किसी चीज़ का, तो ये कॉमन नाउन हो गया उस चीज़ का। इसी तरह से हम और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ग्रास, बिल्डिंग, नोटबुक, पेन और बर्ड्स, ट्री, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसकी अगर हम सब कैटेगरी की बात करें तो सब कैटेगरी में आता है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनको हम गिन सकते हैं, नंबर दे सकते हैं इनको अलग अलग। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, सिंपल। तो ऐसे हम इनको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स में वो सारी चीज़ें आएंगी जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, जैसे कि हो गया नोटबुक हो गई, इंसान हो गए, पेड़ हो गए, फ्लावर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। उसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि वाटर। अगर हम पानी को गिनना चाहें तो हम उसको नहीं गिन सकते। हम पानी के गिलास को गिन सकते हैं, बॉटल्स को गिन सकते हैं, बकेट्स को गिन सकते हैं, लेकिन हम पानी को एज एक सब्सटेंस नहीं गिन सकते, तो हम उसको अनकाउंटेबल नाउन के अंदर डालेंगे। उसके अलावा हम हेयर, हमारे ये बाल होते हैं, इनको हम नहीं गिन सकते, ये भी अनकाउंटेबल नाउन हो गया। शुगर, उसको भी हम नहीं गिन सकते, शुगर के जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको हम नहीं गिन सकते। ग्रास, उसको भी हम नहीं गिन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ, वो है हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन यानी कि वो नाम जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को बताता है। अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज प्रॉपर नाउन। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कॉमन नाउन का कि पेन जो है ये कॉमन नाउन है। मैंने इसका ब्रांड नहीं बताया, तो ये
इसका कॉमन नेम हो गया पेन। लेकिन अगर मैं बोल देती हूँ कि रेनॉल्ड्स का पेन, तो वो एक पर्टिकुलर नाम हो गया उसका। जैसे कि अगर हम किसी रिवर की बात करते हैं तो रिवर एक नॉर्मल कोई भी रिवर हो सकती है, वर्ल्ड की कहीं की भी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि रिवर गंगा, तो एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात आई, तो ये एक पर्टिकुलर नाउन हो गया, तो इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द गंगा इज अ होली रिवर। तो ये सारा का सारा इंडिया, जैसे हमारी कंट्री, अगर मैं कंट्री कहती हूँ तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ इंडिया तो ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करती हूँ, अगर मैं कहती हूँ अमिताभ बच्चन, तो एवरीबडी नोज कि बिग बी के बारे में बात हो रही है, तो वो एक पर्टिकुलर नाम हो गया। मान लीजिए मैं कहती हूँ बॉडी लोशन, तो ये एक नॉर्मल सा कोई भी कॉमन नाउन हो गया कि कोई भी बॉडी लोशन हो सकता है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर नाम लेकर कहती हूँ कि निविया बॉडी लोशन, तो ये उसका प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन, अगर इसको पहचानना सबसे आसान होता है। प्रॉपर नाउन को पहचानना जब भी हमें सेंटेंस में अगर पहचानने के लिए दिया जाता है तो इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पर्टिकुलर किसी का नाम होता है, नाम को तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। उसके अलावा सेंटेंस के अंदर ये कहीं भी लिखा हो, कहीं पर भी पूरे सेंटेंस में शुरू में लिखा हो, बीच में लिखा हो, आखिर में लिखा हो, तो इसको हम लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से है। यानी कि हम इसकी पंक्चुएशन करते वक्त ये बात हमें ध्यान रखनी है। पंक्चुएशन का मतलब तो आपको मैं पंक्चुएशन की क्लास में समझाऊंगी। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। कॉमन नाउन जो होता है वो वैसे तो जब भी हम उसको सेंटेंस में लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर से भी आ सकता है, लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है कॉमन नाउन से तब वो कैपिटल लेटर होगा। ओके, उसके आगे पढ़ते हैं। तो आगे आता है इसका कलेक्टिव नाउन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक कलेक्शन, एक ग्रुप, किसी को अगर हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। A name given to a number of things regarded as a whole group or collection, यानी कि एक जैसी दिखने वाली कोई भी चीज़ को जब हम एक ग्रुप बना देते हैं तो हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बीच में क्या फ़र्क है? कॉमन नाउन पूरी दुनिया में कहीं भी हो, सबको एक जैसा नाम दे देंगे तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन कलेक्टिव नाउन वो चीज़ों का एक ग्रुप होना चाहिए, एक साथ होने चाहिए वो, तब हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कॉमन नाउन होगा तो वो दुनिया में कहीं भी होगा, हम उसको उस नाम से बुला सकते हैं। लेकिन कलेक्शन में एक ग्रुप की बात होती है, एक बंच की बात होती है। ओके, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आवर टीम वन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। तो जहाँ पर जो वर्ड टीम आया ये एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि उसके अंदर प्लेयर्स हैं जो कि एक ग्रुप में एक साथ मिलकर खेल रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको कलेक्टिवली एक नाम दे दिया टीम का। क्लास ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास में अगर स्टूडेंट बैठकर पढ़ रहे हैं तो वो एक ग्रुप हो गया कुछ बच्चों का, जिसको कि हमने एक कलेक्टिव नाम दे दिया क्लास का। इसी तरीके से बंच ऑफ कीज, यानी कि चाबियों का एक गुच्छा, उसमें दो या दो से ज़्यादा चाबियां होंगी तो हम उसको बंच ऑफ की कह देंगे, उसका एक कलेक्शन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग ऑफ वासेपुर नहीं, गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी कि गैंग वर्ड जो यहाँ पर आया, यानी कि बुरे लोगों की एक संगति, उसका एक ग्रुप, उसको हम गैंग का नाम दे देते हैं। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। इसके बारे में बहुत सारे कलेक्टिव नाउन की एक लिस्ट है जो कि हमें याद भी करनी पड़ती है बहुत बार। इसको हम हमेशा समझ कर नहीं कर सकते, इसमें हमें याद करना पड़ता है। बहुत सारे नाम होते हैं, अलग अलग कलेक्शन का अलग अलग नाम होता है, तो वो मैं आपको लिस्ट अगली वीडियो में दे दूंगी, जिसको कि आप हमेशा समझ भी सकेंगे और याद भी कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ। नेक्स्ट नाउन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि वो नाउन जिसको कि ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उस सारी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर डाल देते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि वो सारी चीज़ें जिसमें कि कोई एक्शन होता है,
कोई हमारी लाइफ की स्टेट होती है या फिर क्वालिटी होती है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इन सारी चीज़ों को, जैसे कि बाकी नाउन में हम चीज़ों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इसमें हम ना तो उनको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कोई चीज़ नहीं है कि हमने उसको पकड़ लेंगे, छू लेंगे, नहीं, उसको हम महसूस कर सकते हैं कि कोई इंसान कितना ईमानदार है, उसकी ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रुथ, सच्चाई, ये भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सच्चाई जो है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, वो भी हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो वो सारी चीज़ें जिनको हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मेडिसिन हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन लाफ्टर उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कोई हंस रहा है तो हम उसको देखकर महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो खुश है, वो हंस रहा है, तो इसलिए लाफ्टर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एवरीबॉडी शन पॉवर्टी। यहाँ पर पॉवर्टी जो है, ये वर्ड गरीबी, उसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो यानी कि वो सारी चीज़ें दुनिया भर की जिनको कि हमने नाम तो दिया है, लेकिन ना हम उन्हें देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो सब की सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे एयर, एयर हवा, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एयर जो है वो, उसमें वज़न भी होता है, ये हम साइंस में पढ़ते हैं, उसका वज़न भी होता है, वो जगह भी घेरती है, सब्सटेंस के तौर पे हम उसको देखते हैं, तो इसलिए एयर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन यानी कि वो चीज़ें जिनको कि हम दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड्स यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, यानी कि जिन चीज़ों को यूज़ करके हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। एक रॉ मटेरियल की तरह से हम इसको देख सकते हैं, इनको आपस में मिलाकर हम नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि माई रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, मेरी रिंग जो है वो बनी हुई है गोल्ड से, तो गोल्ड यहाँ पर क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। इसी तरह से माई चेयर इज़ मेड अप ऑफ रबर एंड लेदर, तो यहाँ पे लेदर या रबर जो हुआ है ये चेयर को बनाने के लिए यूज़ किया गया है, तो ये इसका मटेरियल नाउन हो गया। वो सारी चीज़ें जो किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होगी, उनको हम देखकर मटेरियल नाउन में डाल देंगे। इसके अंदर और क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, वुड हो गया और सिल्वर हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें जिनको कि हम यूज़ करके नई चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर, वो है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो सारी चीज़ें जिनको कि जानने के लिए हम अपने 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं। हमारे पास 5 सेंसेस हैं, ये सबको पता होगा कि हम छू कर चीज़ों को पहचानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और टेस्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम चीज़ों को पहचान लेते हैं, तो ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके जब हम किसी नाउन को पहचानते हैं, तो वो सारे नाउन हमारे कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आते हैं। अब आप कहेंगे कि सुनकर हम क्या पहचान सकते हैं, तो सुनकर हम म्यूज़िक को पहचानते हैं, तो म्यूज़िक हमारा कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ गया। उसके अलावा ब्रेड या फिर फ्रूट्स, उनको हम टेस्ट कर कर भी पहचान सकते हैं। अगर हम देख नहीं सकते हैं तो हम उनको टेस्ट करके पहचान सकते हैं, तो इसलिए ये सारे भी कॉन्क्रीट नाउन आ गए। तो जो भी चीज़ें हम अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके, इस्तेमाल करके पहचानते हैं, उन सारे नाउन्स को हम कॉन्क्रीट नाउन के अंदर डाल देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट चॉकलेट, यहाँ पर जो चॉकलेट है उसको हम टेस्ट करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सी, हमें बहुत सारी चॉकलेट में से कौन सी हमारी फेवरेट है, तो ये हमारी कॉन्क्रीट नाउन हो गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के बारे में बात करते हुए अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।